नमस्कार, डस्ट फ्रेग्रेंस यूट्यूब चैनल और इस वीडियो के पार्ट 2 में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। और आज हम एमपी के इस R9 स्टड फार्म में हैं और मैम से हम जानते हैं यहाँ के बाकी दूसरे अश्वों के बारे में। और इससे पहले हमने मस्ताना के बारे में बात की और उसकी प्रोजेनी के बारे में बात की और R9 स्टड फार्म का उद्देश्य और R9 फार्म कब से स्टेबल है, कब से यहाँ पे सिचुएटेड है, वो हमने जाना। और इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। सो मैम बताएं यहाँ के दूसरे अश्वों के बारे में जो कि हमने पिछले वीडियो में कवर नहीं किए थे। हाँ, उनके तो, बारे में बिसाइड मस्ताना, हीर और जीनत, यहाँ पर और भी फिलीज हैं जो अराउंड 2 टीथ है, सभी ओके सारी 2 टीथ है। और उसमें से एक है केसर, ओके जो तो कि सब 2 टीथ सीरीज बाहर से परचेज की हुई है और यहाँ पे ब्रीड की हुई है, किस तरह नहीं, से? सारी परचेज करी है, कुछ गुजरात से, कुछ राजस्थान से। ओके, तो फिलीज लेके उनको बड़ा किया गया है या उसी एज में आसपास ही ली गई है? नहीं, सारी मिल्क टीथ आई थी। ओके, कुछ एज में डिफरेंस था, कुछ ज़्यादा छोटी हाँ। थी, कुछ थोड़ी बड़ी थी, हाँ। पर सब परचेज करी। ओके ओके ओके। तो केसर के बारे में आप थोड़ा सा बताएं। हाँ, तो केसर जो है वो उमेद रंग की जोड़ी है और उसकी जो लाइन है वो तूफान लाइन से है। ओके, उसकी पूरी लीनेज जो है, उसकी माँ का मेरे पास कोई डिटेल नहीं है, बट ऐसे उसका फादर जो है तूफान लाइन से है। तूफान लाइन से। ओके वो ओके। 2 टीथ है और वो अभी मस्ताना से सुबह है। और कहाँ से बाय की गई थी ये, कहाँ से खरीदी गई थी कुछ? उसको राजस्थान से लिया था। ओके, विनोद सर ने ही लिया था? हाँ, ओके, विनोद सर ने नहीं, जो विवेक, हाँ विवेक सर है। ओके, पहले जिनका इंटरव्यू उनके जो कजिन है। हाँ, हाँ, उनकी है। ओके ओके ओके। जो केसर है, लाडली है, प्रियदर्शनी है, तीनों ये सब उनकी फीमेल फिली। जोड़ियाँ हैं। ओके, सो केसर के बारे में हाइट के बारे में बताएं थोड़ा सा। केसर की हाइट जो है वो अराउंड 62 इंच की जोड़ी है। और अभी क्योंकि 2 दांत है तो हमें है कि और थोड़ा सा बढ़ेगी। ओके, और अभी कवर्ड किससे है केसर? वो मस्ताना से। मस्ताना से कवर्ड है। कितने मंथ लगभग कवर्ड है? उसको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 2 महीने। 2 महीने के लगभग है और चेक पास है कवर्ड है। सो ये जो फिलीज का कलेक्शन है और इनको लेने का जो प्लान है वो बेसिकली विवेक सर का ही है या विनोद सर के उसमें ली गई है, वो विवेक सर का ही है क्योंकि या फिर आपका उसमें योगदान है? हाँ, वो विवेक सर का ही है पूरा। Okay. और उनको मारवाड़ी में इंटरेस्ट है, तो उनका है कि भाई अगर अच्छी घोड़ियाँ हैं अपने पास तो फिर उसको breeding में अच्छी use घोड़ियाँ लेके करें। ब्रीड किया जाए। हाँ, और ऑस्ट्रेलिया हमारे पास मिलता है, सो उसको क्यों ना यूटिलाइज किया जाए। Exactly. हाँ, ओके। सो आगे आने वाले टाइम में अगर केसर की हम बात करें तो केसर एक बड़ी ब्रूड मेयर किस तरह की डेवलप होने वाली है, मतलब क्या हाइट होने वाली है इसकी, या क्या देखते हैं इसमें आप, मतलब केसर कैसा प्रोजेनी देने वाली है, कैसे बच्चे देने वाली है, या आगे जाके किस हाइट लेंथ की हो जाएगी? स्ट्रक्चर देखते हुए तो यही लगता है कि वो एज अ ब्रूड मेयर अच्छा परफॉर्म करेगी, बच्चा अच्छा देगी, क्योंकि लेंथ वाइज घोड़ी बहुत अच्छी है। ओके, बोन स्ट्रक्चर घोड़ी का हैवी है, तो वी होप कि बच्चा वो अच्छा है। बहुत अच्छा देगी। और मस्ताना से कवर्ड है तो डेफिनेटली क्योंकि साइज। मस्ताना का साइज और बोन स्ट्रक्चर सभी बहुत ज़्यादा हैवी है। सो अब बात करते हैं हम नेक्स्ट हमारी फिली की, प्रियदर्शनी की, जो कि यहीं की R9 की फिली है और उसके भी ओनर विवेक सर ही हैं। सो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। सो कलर क्या है पहले तो ये थोड़ा वो सा? तेलिया कुमेद, आई थिंक डार्क कुमेद है वो। हाँ, वो तेलिया कुमेद। तेलिया कुमेद में आती है, तेलिया। मतलब कुमेद के वेरिएशन है बहुत सारे, क्योंकि कुमेद का लाइटर वेरिएशन से लेके तेलिया उस तरफ कुमेद, जाती है तो हाँ, तेलिया की वो तरफ। तेलिया कुमेद सही रहता है। तो वो
भी 2 दांत है और इसका सायर जो है वो अननोन है। ओके, सायर। हाँ, उसकी कोई ब्लड लाइन नहीं थी, लोकल घोड़ा था। और इसकी जो माँ है और कहाँ पे था ये घोड़ा? वो राजस्थान में ही था। राजस्थान में। हाँ, आप किस एरिया में? जोधपुर के आसपास। जोधपुर के आसपास हुई था। ओके। और अगर डैम की बात करें? डैम जो है वो है अश्वमहिमा, जो लोकेंद्र सिंह राठौर जो है बंसी गाँव के, उनके यहाँ की वो पुष्कर विनर रह चुकी है घोड़ी खुद, और वो भी अच्छी ब्लड लाइन की घोड़ी है। तो देखिए, अब इसमें सीखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं एक अच्छी ब्रूड मेयर, अच्छी ब्लड लाइन की शो विनर घोड़ी जिसपे अननोन घोड़े को ट्राई किया गया, कहीं ना कहीं उस घोड़े के रिजल्ट अच्छे रहे होंगे डेफिनेटली। बट घोड़ी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। और घोड़ी मैटर करती है, लेकिन अगर किसी घोड़ी के ऑनर ने, जो कि घोड़ी इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, उस ऑनर ने अगर उस घोड़े को चूज़ किया तो कहीं ना कहीं उसमें वो बात रही होगी। लेकिन मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ कि अननोन घोड़ों को जिस तरीके से नकारा जाता है मारवाड़ी जगत में, जगत में अननोन घोड़ों को ऐसे मतलब बिल्कुल नेगलेक्ट कर दिया जाता है। घोड़े जो बहुत अच्छा प्रूव कर रहे हैं खुद को ब्रीडिंग में, तो उनको भी यूज़ करने में कोई बुराई नहीं। और ऐसा भी होता है कि उनके बाप का नाम जो है ना, उन बच्चों के जो अच्छे घोड़े, जो अननोन घोड़े अच्छा प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनके बाप का नाम अपने घोड़ों के लिए या नॉन घोड़ों के लिए दिया जाता है। हाँ। ये थोड़ी सी कहीं ना कहीं अपने आप में एक ड्रॉबैक है मारवाड़ी घोड़ा लाइन का, कह सकते हैं, जो कि मैं ब्लंटली बोलूँगा। हाँ, अगर आप इसमें एग्री करें तो अच्छा है। नहीं, आई एग्री, क्योंकि बहुत बार ये होता है कि लोग बहुत ज़्यादा नेगलेक्ट करते हैं, क्योंकि घोड़ा किसी फेमस ब्लड लाइन से नहीं है, या मतलब कुछ भी उसमें नोन नहीं है, वो किसी नॉन कैटेगरी से नहीं आ रहा है। हाँ। क्योंकि वो डेफिनेटली अगर इतना अच्छा प्रोड्यूस कर रहा है तो बट किसी अब अच्छे माँ बाप का बच्चा देखने में आ भी रहा है कि बहुत लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ को इग्नोर करके एक्चुअल में ऐसे घोड़ों को आगे ला रहे हैं, और बहुत अच्छा उनमें से रिजल्ट भी और खुल के बोल भी रहे हैं कि ये हाँ। उस एक अलग लाइन के घोड़े का ये है। एक चेंज है जो कि अच्छी बात है। अच्छी बात है, और आना भी चाहिए वो, और आ भी इसलिए रहा है कि कहीं ना कहीं वो जो गिनी चुनी लाइनेज है, गिनी चुने घोड़े हैं, उनके बच्चों से कब तक बच्चे लेते रहेंगे। तो कहीं ना कहीं ब्रीड को रिफाइन करने के लिए, फाइन करने के लिए आपको डेफिनेटली दूसरे घोड़ों की तरफ या दूसरी लाइनेज की तरफ जाना ही पड़ेगा। इस करके दूसरी लाइनेज के घोड़े या छुपे हुए गाँवों के घोड़े बाहर आ रहे हैं, है ना। सो अच्छी बात है। तो ये प्रियदर्शनी जो है वो एक डिफरेंट ब्लड लाइन से आती है। डिफरेंट ब्लड लाइन बोलता हूँ मैं, नॉन नहीं, क्योंकि वो खुद इतनी सुंदर है। उसकी माँ है वो फूलमाल लाइन से। ओके, फूलमाल लाइन से। ओके। जो ये अश्वमहिमा जो है, ये फूलमाल लाइन की, वो फूलमाल लाइन। तो कहीं ना कहीं माँ का भी बहुत बड़ा योगदान होता ही बहुत है ज़्यादा रिजल्ट में। क्या मानते हैं इस बारे में आप? मेरा तो ये कहना है कि वीडियो का ज़्यादा योगदान है। कैसा रिजल्ट होता है उसमें? हाँ। अभी कल परसों एक वो क्विज चलते हैं आजकल सोशल मीडिया पे घोड़ों को लेकर, कि क्या आपकी राय है। तो एक क्वेश्चन है कि घोड़ा और घोड़ी का कितना परसेंटेज होता है, घोड़ी का ज़्यादा परसेंटेज और घोड़े का ज़्यादा। तो ये तीनों पे परसेंटेज आई हुई थी, तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज घोड़ी के लोगों ने। ब्रीडर्स से भी ये चीज़ सुनी है कि ये 60-40 या 70-30 का रेशो होता है। ओके, 60-40 और 70, मतलब 60 या 70 माँ की तरफ, हाँ, और जो कम वाला है 40 शायद की तरफ रहता तो है। देखा जाए तो बहुत ज़्यादा योगदान है का, राइट बात है। सो अब हम बात करते हैं हमारी दूसरी घोड़ी की, दूसरी बछेरी की, नॉट घोड़ी, हाँ, लाडली। उसके बारे में बताएं। सो लाडली डार्क ग्रे कलर की काली है ना, और वो भी 2 दांत है, और ये दिलशान की बच्ची जो फूल सिंह जी के पास। ओके, इस कलर को क्या महुआ कलर बोलेंगे कि तेलिया कुमेली बोलेंगे? महुआ कलर की तरफ आती है ये महुआ, हाँ। है ना। हाँ। थोड़ा सा वो रेडिश, ब्लैक में रेडिश, मतलब मैं डार्क ग्रे भी बोल सकती हूँ। डार्क ग्रे बोल सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत, बहुत सुंदर बहुत सुंदर और बहुत सिली है। तेज। हाँ, तेज तर्रार है। उसके फायर के बारे में जो दिलशान और डैम साइड, डैम कहाँ पे थी ये डैम, कहाँ से ली गई है? भी राजस्थान से लिया था। इसको भी राजस्थान से लिया गया था। और किस एज ग्रुप में एग्जैक्टली अभी होगी ये
अभी 2 दांत है, इनकी एग्जैक्ट एज मुझे आइडिया नहीं है, Okay. बट सब सब 2 दांत हैं। कैटेगरी सबकी हाँ, 2 दांत ही है। और आगे पीछे ही कवर हुए थे सारे मतलब 4-5 महीने 6 महीने का गैप मान सकते हैं सब बछेरियों में। एज वाइज। एज वाइज हाँ, कुछ ज़्यादा, कोई ज़्यादा हाँ, बड़ी हाँ। है तो कोई इतनी छोटी है। और सबसे बेस्ट किसी को बताना चाहेंगे, सबसे आपके हिसाब से कौन सी सबसे बेस्ट है? बेस्ट तो मुझे नहीं पता, बट पर्सनली जो मुझे सबसे अच्छी पसंद है। लगती है ओके, वो तो मैं बोलूँगी केसर। राइट बात है। केसर मुझे बहुत अच्छी लगती हाँ जी, हाँ जी, उसका टेम्परामेंट भी है। टेम्परामेंट, कंफर्मेशन, Confirm. बोन स्ट्रक्चर, हर एक चीज़ Size. इसमें बहुत अच्छी है। सो अब हम बात करते हैं हमारी फिली, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। उसका नाम है मरिया। मारिया, ओके, और मरिया, हाँ, मरिया और मारिया, दोनों कुछ भी बोल बोल सकते हैं आप। मतलब ऑडियंस पे छोड़ देता हूँ मैं, आप मारिया भी बोल सकते हो और मरिया भी बोल सकते हो। According मैं to- मारिया बोलूँगा। तो उसको गुजरात से लिया था, हम्म, विनीता मैम और विनोद भैया ने ली थी जोड़ी। हम्म, और उसका जो फादर है वो है युवराज, जो रत्नाकर लाइन का था। ओके। आज युवराज की है ये फिली, ओके, very nice। और ये भी अभी 2 दांत है। आपको उसकी मार्किंग के बारे में या उसके कलर के बारे में कुछ पता है उस घोड़े के, ताकि और लोग उसको रिलेट कर पाएँ? उसके ब्लेज है और उसका कलर मंगवा टाइप है उसका। ब्लैक है, ये ब्लैक है। मतलब ऐसे थोड़ी सी झाग हम है हम उसमें। हम एग्जैक्टली उसकी फ़ोटो डालेंगे, हाँ, मैं हम आपको हम विजुअल्स में आप मुझे शेयर करते हैं ना उसकी सायर की फ़ोटो, तो हम तो कंफर्म हो जाएगा कि हाँ वो ही है ना। क्योंकि आप अगर कंफ्यूज हैं उस चीज़ में तो डेफिनेटली दूसरे लोग उसको मतलब हाँ, वो पता कर होता लेंगे। ही कि वो मतलब फिर वो मेरे को बताते नहीं आ रहा कि बस फोटो तो है उसका, Right. मुझे ये याद नहीं आ रहा है कि वो कौन सा वाला है। डिटेल, हाँ। कि गुजरात में भी रहा है युवराज। युवराज हाँ महाराष्ट्र काफ़ी में भी जगह गया है, हाँ। हाँ हाँ मुझे पता है। और अभी अभी वो जोधपुर में है, ये भी मुझे पता है। सो अगर वही युवराज है तो मैं डेफिनेटली उसके सायर की फोटो डालूंगा। तो अभी एज की हम उसकी बात करें और कहाँ से आपने उसको वो खरीदा? 2 टीथ है और उसको बनासकांठा के रीजन से बनासकांठा से लिया गया। तो अभी भी वो भी मस्ताना से कवर है। हाँ, ओके, तो चारों फिलियाँ मस्ताना चारों फिलीज कवर है और और check pass है। 1-2 दिन के गैप में कवर करेगी सब और सारी चेक पास है। तो ऐसे कैसे हुआ मतलब सेम टाइम पे हिट पे आई सारी गोलियाँ? मतलब वो 1-2 महीने के स्पैन में ही सब आ गई। कवर करा था, क्योंकि यहाँ पर टीजर भी है। टीजर भी है। उनको टीज करते रहे तो वो आगे पीछे फिर सब हीट में आ गई। ये बात है। तो वो 2 महीने 3 महीने का जो स्पैन था उसमें सारी गोलियाँ जो थी एक करके कवर हो गई। तो इसको हम ऐसा कहेंगे कि डिफरेंट ब्लड लाइन की फिलीज अलग अलग जगह से खरीदी गई और ब्रीडिंग प्रोग्राम आगे चलाया जाएगा। आलिशान भी लिया गया और रत्नाकर भी लिया गया और कुछ डिफरेंट ब्लड लाइन भी दी गई। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो अगर हम बात करें आपके ब्रीडिंग प्रोग्राम की या आपकी इक्वाइन जर्नी की या आपकी मारवाड़ी घोड़ों की जर्नी की, क्या फ्यूचर में आप देखते हैं कि कैसा होने वाला है, क्या करने वाला है? लोगों को आपके मास्टर प्लान के बारे में बताएं थोड़ा सा। सो फ्यूचर प्लान डेफिनेटली आप मिलके ही सब कुछ करने वाले हैं, है ना? मतलब तो इसमें ऐसा है, एक तो जैसे अखलूज का जो शो हुआ था राइट, उसमें मस्ताना स्टैलियन रिंग में गया था एंड उस टाइम पे वो ही वाज द ओनली वहाँ पे अखलूज में सिंगल हैंड पे हाँ आपके जो हैंडलर थे उन्होंने सिंगल इसको प्रेजेंटेशन दिलवाई और उसमें वहाँ पे इसने अपना वो भी नॉर्मल स्नैफल पिट के सॉफ्ट पिट पे। हाँ। ओके, वेरी नाइस। सो अभी आने वाले समय में आप यूथ को, स्पेशली यूथ गर्ल्स को, आपको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही बोलूँगी कि जिस तरह से एक्वेशन स्पोर्ट्स में लड़कियाँ आगे आ रही हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मारवाड़ी घोड़ों में भी थोड़ा सा लड़कियों में आगे आना चाहिए और मतलब इसमें भी उतना ही इंटरेस्ट शो करना चाहिए। एटलीस्ट वो लड़कियां तो आए जिनकी फैमिलियों में हाँ, मारवाड़ी घोड़ा रखे जा रखे जा रहे हैं रहे हैं। और
या वो देखते आ रही है। जिनकी फैमिली में वो सब ऑलरेडी होता आ रहा है, तो कम से कम उन लड़कियों को तो आगे आना चाहिए। सो थैंक यू सो मच, आपने अपना अमूल्य समय दिया। मस्ताना को मुझे जो देखना था, फर्स्ट टाइम मस्ताना से रूबरू होने का मुझे मौका दिया। यहाँ आपके सुंदर सुंदर अश्व दिखाए, आपके इस R9 स्टड फार्म को बहुत जो खूबसूरती से बना हुआ है उसको देखने का मौका दिया। सो थैंक यू सो मच विनीत जी। थैंक यू। और बाय। हाँ जी, इतनी दूर से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, काफ़ी दूर था और काफ़ी लंबा सफ़र है, बट घोड़ों के लिए जो लोग काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए कोई भी दूरी ज़्यादा नहीं है ना, कम ही है। इवन हम लोग देश विदेश भी अगर कहीं देखने जाएं घोड़े तो वो भी हमारे लिए दूरी कम ही है। सो ये तो MP है, राजस्थान से MP आना कोई बड़ी बात नहीं है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।